वेदांत परिभाषा। आज हम लोग नया ग्रंथ वेदांत परिभाषा इसका आरंभ करते हैं। वेदांत परिभाषा इस ग्रंथ के प्रणेता धर्मराजा अध्वरींद्र है। धर्मराजा अध्वरींद्र मद्रास प्रांत के रहने वाले हैं। मद्रास प्रांत में तंजौर नाम का जिला, उस तंजौर जिले में कंडर मानिक के नाम का गांव, वहां उनका निवास था। वो उनकी जन्मस्थली थी। लगभग 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। ऐसे धर्मराजा अध्वरींद्र एक महान बड़े पंडित थे, विद्वान संत थे। उनके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है जिसका नाम है वेदांत परिभाषा। इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ में 7 प्रकरण हैं। उन प्रकरणों का नाम परिच्छेद करके दिया है। प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, उसमें पहला जो है प्रत्यक्ष परिच्छेद है। तो उन 8 परिच्छेदों में 8 परिच्छेद 8 प्रकरण है इस ग्रंथ में। उन 8 प्रकरणों में पहले 6 प्रकरण अर्थात 6 परिच्छेदों में 6 प्रमाणों का विचार किया गया है। क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु की सिद्धि यदि करनी हो तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है और उसका लक्षण भी जरूर होता है। अतः पहले प्रमाण का ज्ञान हो जाए तो वेदांत मत में सम्मत जो 6 प्रमाण हैं, उन 6 प्रमाणों का विचार इस ग्रंथ के पहले 6 प्रकरणों में किया गया है। फिर 7वां जो परिच्छेद है, प्रकरण है, उसका नाम है विषय परिच्छेद। उसमें वेदांत शास्त्र के जो विषय है, तो मुख्य विषय तो एक ही है, जीव ब्रह्म की एकता। उसके अनुषंग से जो भी कुछ बातें हैं, प्रक्रिया, वो सब बताई है 7वें परिच्छेद में। और 8वां परिच्छेद अर्थात 8वां प्रकरण जो है वह है प्रयोजन परिच्छेद। उसमें फल बताया है। ठीक है, इस प्रकार की रचना इस ग्रंथ की है। अब इस ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकर्ता ने मंगल के रूप में 5 श्लोक लिखे हैं। उन श्लोकों का उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। तो मैं आगे बोलता हूं, आप लोग पीछे बोलेंगे। मिला सबको? पेज नंबर 1 ही है, वो अनुक्रमणिका की बात। वेदांत परिभाषा प्रथम प्रत्यक्ष परिच्छेद ऐसा लिखा है कि नहीं? उसके नीचे यद विद्या विलासेन भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम् सातवें पेज पर दूसरा यदन्ते वासि पंचास्यै निरस्ता भेदि वारणाः तं प्रणौमि नुसिहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम् यदन्ते वासि पंचास्यै तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम् श्रीमद्वेंकटनाथाख्या वेलांगुड़ी निवासिनः जगद्गुरुनहं वन्दे सर्वतंत्र प्रवर्तकान् श्रीमद्वेंकटनाथाख्यां वेलांगुड़ी निवासिनः जगद्गुरुनहं
तं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीका येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम तर्कचूडामणिर्नाम वा विद्वन्मनोरमा विद्वन्मनोरमा येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते परिभाषा वितन्यते तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। ठीक, तो पहला श्लोक निकालिए। यत् अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहं। ठीक, अन्वय लिख लीजिए। पहली पंक्ति सरल है। यत् अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः, बाहर से पद लेना है अध्यरुत भवंती, फिर नीचे ताम सच्चिदानंद विग्रहम परमात्मानं नौमि। ठीक है, देखो भाई, तो यत् अविद्या विलासेन, यत् शब्द से लेंगे परमात्मा ब्रह्म। यद अविद्या मतलब यस्य अविद्या यद अविद्या, अर्थात जिसकी अविद्या है, जिसके आश्रित है, जिसके अधीन है। परमात्मा के अधीन अविद्या है, अविद्या अर्थात माया है। तो परमात्मा के अधीन, परमात्मा के आश्रय से रहने वाली जो अविद्या अर्थात माया, उसका विलास रूप से, कार्य रूप से परिणाम हुआ है। वो कौन कार्य है? तो भूत भौतिक सृष्टय, पंचमहाभूत और भूतों से निर्मित प्रपंच, भौतिक प्रपंच, ये उस अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। अर्थात इस प्रपंच के लिए कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। ठीक है, तो यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टय भवन्ति, होती है। इस प्रकार तम, ऐसा जो लक्ष्यभूत परमात्मा है, अर्थात ये जो पूर्वार्ध में उस परमात्मा का तटस्थ लक्षण बताया और अब उसका, परमात्मा का स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। तो ऐसा जो सत चित आनंद लक्षण वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मैं मतलब कौन? इस ग्रंथ के कर्ता धर्मराज धुरेंद्र। ये क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और इष्ट देवता को नमस्कार करना ये होता है मंगल। ठीक है, मंगल के 3 प्रकार बताए जाते हैं। वस्तु निर्देश रूप मंगल एक होता है, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगल, और तीसरा होता है नमस्कारात्मक मंगल। नमस्कारात्मक मंगल, आशीर्वादात्मक मंगल और वस्तु निर्देश रूप मंगल। ठीक है, तो वस्तु अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा का निर्देश यदि कर देते हैं या प्रतिपाद्य विषय का निर्देश कर देते हैं तो वो हो जाता है वस्तु निर्देश रूप मंगल। तो यहाँ परमात्मा का निर्देश किया है, अतः ये वस्तु निर्देश रूप मंगल भी है। और उसको नमस्कार किया है, अतः यह नमस्कारात्मक मंगल भी है। ठीक, और आशीर्वादात्मक मंगल वह होता है कि जहां पर परमेश्वर से अपना कि वह अपना शिष्य का वांछित अर्थ प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की जाती है परमात्मा को।
कि हमारा इच्छित अर्थ या हमारे शिष्य का इच्छित अर्थ प्राप्त होवे, इसके लिए जो प्रार्थना की जाती है उसको बोलते हैं क्या? आशीर्वादात्मक मंगल। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशक मंगल हुआ है और नमस्कारात्मक मंगल भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ उस नमस्कार्य रूप परमात्मा का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण भी बताया है। तो पहला पद आया है यद अविद्या विलासेन। तो तटस्थ लक्षण किसको कहते भाई? तो कदाचित्कत्वे सति व्यावर्तकत्वम, कदाचित रहता हुआ जो व्यावर्तक होता है उसको कहते तटस्थ लक्षण। लिखना हो लिख सकते। तटस्थ लक्षणत्वम नंबर 1। नंबर 1 कादाचित्कत्वे सति, कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकत्वम, व्यावर्तकत्वम यथा देवदत्तस्य तिलकादिकम, देवदत्तस्य तिलकादिकम। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। कादाचित्कत्वे सति, कभी कभी रहता है, हमेशा रहता नहीं है, किंतु अन्यों से भिन्न करके दिखाता है, व्यावर्तक है। ऐसा जो लक्षण होता है उसको कहते हैं क्या? तटस्थ लक्षण। जैसे 20-25 लोग बैठे हुए हैं और पता करना है देवदत्त का, तो कौन देवदत्त है? तो किसी ने बताया दूर से कि तिलक वाला जो है, जिसने बढ़िया से तिलक लगाया हुआ है, वो देवदत्त है। तो उसका लक्षण हुआ, किंतु ये लक्षण कैसा है? हमेशा रहने वाला थोड़ी है, कुछ काल तक रहता है, फिर दोपहर में सो गया, हाथ पैर धो दिए, सब मुंह धो दिया, तो तिलक चला जाएगा। तो तटस्थ लक्षण हुआ। ठीक है, और एक लक्षण लिखिए तटस्थ लक्षण का ही दूसरा, नंबर 2। यावल लक्ष्य कालम, यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितम सत्, अनवस्थितम सत्, यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितम सत् स्वरूपानंतर्भूतम सत्, स्वरूप अनंतर्भूतम, स्वरूपानंतर्भूतम सत् व्यावर्तकम, सत् व्यावर्तकम। ठीक है, अर्थ देखिए। यावल लक्ष्य कालम, लक्ष्य जब तक है तब तक जो नहीं रहता है, अनावस्थितम। यावल लक्ष्य कालम अनावस्थितम, और स्वरूप अनंतर्भूतम, उस लक्ष्य के स्वरूप में अंतर्भूत नहीं होता है, स्वरूप अनंतर्भूतम। ऐसा होता हुआ भी व्यावर्तक है, उसको कहेंगे क्या? तटस्थ लक्षण। उदाहरण तो दिए ये, क्यों दूसरा उदाहरण देना हो तो काकवत देवदत्त से गृहम। किसी ने पूछा कि भाई इस ग्राम में कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता है, उसके घर में हमको जाना है, तो कौन सा उसका घर है? तो दूर से एक व्यक्ति ने बता दिया, देखो इस लाइन में बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, उसमें जिस घर में कौवा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ वही देवदत्त का घर है। फिर वो चला गया, थोड़ी देर में कौवा उड़ गया, तो भी उस घर का पता चला उसको। अब काकवत ये लक्षण तो था, किंतु कैसा लक्षण है वो? तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। ये हो गया। अब स्वरूप लक्षण क्या होता है उसको देखिए। स्वरूपम सत्, स्वरूपम सत् व्यावर्तकम, स्वरूपम सत् व्यावर्तकम, स्वरूप लक्षण। यथा प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः,
प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। ठीक, अर्थ देखिए भाई, स्वरूपम से वह उसका स्वरूप होता हुआ इतरों से अलग करके दिखाता है। ऐसा जो चिन्ह लक्षण वो होता है क्या? स्वरूप लक्षण। जैसे किसी ने पूछा आकाश में चंद्र कौन है, तो बता दिया प्रकृष्ट सबसे विशेष प्रकाश वाला जो है वो चंद्र है, तो विशेष प्रकाश वो उसका स्वरूप है, और इतर तारों से अलग करके दिखाया, अतः ये उसका क्या हुआ? स्वरूप लक्षण हुआ। ठीक है जी। तो उसी प्रकार यहां पर तो परमात्मा का एक दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। यत अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टय, कि जिसके अविद्या का कार्य भूत भौतिक प्रपंच होता है वह परमात्मा। तो ये हुआ क्या? तटस्थ लक्षण। जब तक ज्ञान नहीं है वास्तव स्वरूप का तब तक ये ठीक है। जब अखंड एक रस परमात्मा तत्व का ज्ञान हुआ तो ये कुछ प्रतीत नहीं होता है अविद्या और अविद्या का कार्य, अतः ये तटस्थ लक्षण हुआ। और सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंद स्वरूप जो है वही परमात्मा है, ये हुआ उस परमात्मा का स्वरूप लक्षण हुआ। लग गया अर्थ जी? तो चलिए, तो इस पदों का थोड़ा विग्रह लिखते हैं। पहला पद है यद अविद्या विलासेन, लिखेंगे इस पर यस्य अविद्या, यस्य अविद्या, यद अविद्या, यद अविद्या, यदधिष्ठिता, यद अधिष्ठिता, यदधिष्ठिता, यदधीना, यद अधीना, यदधीना माया, माया अर्धविराम, तस्याः विलासः, तस्याः विलासः बराबर कार्याकारेण परिणामः, कार्याकारेण परिणामः तेन, तेन शब्द बन गया। फिर यद अविद्या विलासेन, तेन का मतलब यद अविद्या विलासेन, थोड़ा अर्थ समझ लेंगे भाई। तो यद अविद्या मतलब यस्य अविद्या, जिसकी अविद्या है। षष्ठी का अर्थ आश्रय, आश्रय भाव है। एक आश्रय है, एक आश्रित है। तो आश्रय है कौन? परमात्मा, और उसके आश्रित रह रही कौन? माया। तो यद अविद्या, इसलिए उसका अर्थ कर दिया यद अधिष्ठिता, जिसके जिसमें अधिष्ठित है वो माया, अर्थात यद अधीना, उस परमात्मा के अधीन है कौन? माया। ठीक है ना? कहा भी है मायाम तो प्रकृति विद्या मायिनम तो महेश्वरम। ठीक है, जिसके अधीन माया है वो महेश्वर, वही परमात्मा है। तो माया, तो यद अविद्या शब्द समझ में आया। फिर आगे विलास, तो तस्याः अविद्यायाः विलास, उस अविद्या का जो विलास, विलास शब्द का अर्थ कर दिया क्या? कार्याकारेण परिणाम, कार्य रूप से परिणाम, उस अविद्या का ही कार्य रूप से परिणाम है कि नहीं? तो तेन यद अविद्या विलासेन, उस अविद्या का ही जो कार्य रूप से परिणाम है उससे बन गया कौन? भूत भौतिक सृष्टय। भूत अविद्या का परिणाम है, उस भूत भौतिक प्रपंच के लिए परिणामी उपादान कारण है कौन? अविद्या, और विवर्तोपादान कारण है कौन? परमात्मा। परमात्मा अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। तो ईश्वर इस जगत के लिए, प्रपंच के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ठीक है, अर्थात जो उपादान कारण है वही निमित्त कारण है। तो माया अंश को लेकर परिणामी उपादान कारण है, चैतन्य अंश को लेकर विवर्तोपादान कारण है परमात्मा। ठीक है, उससे निर्माण हुआ भूत भौतिक सृष्टय। इसका भी विग्रह लिखेंगे। भूतम च भौतिकम च, भूतम च भौतिकम च
भूत भौतिके तयोः सृष्टयः बराबर भूत भौतिक सृष्टयः, भूत भौतिक सृष्टयः पूर्ण विराम। आगे भूतानां बराबर वियदादीनां सूक्ष्मानां अर्धविराम भौतिकानां बराबर चराचराणां भूतकार्याणां च सृष्टयः, भूतकार्याणां च सृष्टयः पूर्णविराम। सृष्टिग्रहाणां स्थिति प्रलययोः अपि उपलक्षणम् ठीक। अर्थ देखिए भाई, भूतम च भौतिकम च भूत भौतिके, भूत और भौतिक दोनों मिलाकर बन गया भूत भौतिके द्विवचन। तयोः सृष्टय, उन दोनों की जो सृष्टि, उन दोनों के द्वारा जो निर्माण हुआ है, तो भूत और भौतिक। तो भूत उत्पन्न हुए पहले माया से, है कि नहीं, और उससे उत्पन्न हुआ प्रपंच भौतिक है, और भौतिक प्रपंच से भी, है कि नहीं, तंतु आदि से भी पट आदि उत्पन्न होते हैं। तो सृष्टय, तो तयोः सृष्टय, भूत भौतिक सृष्टय। भूत शब्द से लेंगे वियदादि आकाशादिक, फिर वो दोनों प्रकार के सूक्ष्म असूक्ष्म। पहले सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद उसका पंचीकरण होकर स्थूल भूत उत्पन्न हुए हैं। वो सभी भूत भौतिक प्रपंच, भूत प्रपंच किससे उत्पन्न हुए हैं? माया से, ठीक है। सूक्ष्म क्या लिखा है? वियदादीनाम सूक्ष्म असूक्ष्मानाम, और भौतिकानाम, भौतिक शब्द से चराचराणाम, चर अचर सभी भूतों का कार्य, ये सब सृष्टि उत्पत्ति होती है यद अविद्या विलासेन, ठीक है। तो सृष्टि ग्रहण, सृष्टि शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति, तो केवल उत्पत्ति ही नहीं लेना है, सृष्टि को उपलक्षण करके स्थिति और प्रलय दोनों लेना है। अर्थात जिस परमात्मा के आश्रित रहने वाली अविद्या के द्वारा भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, ऐसा जो लक्ष्यभूत परमात्मा, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है। अब ये जो कहा अविद्या विलासेन, अर्थात उस प्रपंच का कारण कौन है? माया है, ये बात बताइए। इससे क्या लाभ हुआ? तो लाभ ये हुआ, इस प्रपंच के लिए कारण कुछ लोग बोलते हैं कि शून्य है, नास्तिक लोग, बौद्ध शून्यवादी शून्य कारण मानते, उनका खंडन हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं कि केवल प्रकृति कारण है, सांख्य लोग, उनका भी खंडन हुआ, क्योंकि वह अविद्या उस परमात्मा के अधीन बताई यहां पर। और सांख्य लोग बोलते हैं कि प्रकृति रूप जो प्रधान है वो स्वतंत्र रूप से जगत का करता है, उसको पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, उनका भी खंडन हुआ। और कुछ लोग इस जगत के लिए कारण मानते परमाणुवादी को, न्याय वैशेषिक लोग, उनका भी खंडन हुआ, ठीक है। ये कहने से तो हो गया इतना, यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति तम सच्चिदानंद विग्रहम, उस सचिद आनंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। इस
ये हुआ सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप लक्षण, उसका विग्रह लिखिए। संश्चासौ संश्चासौ चिच्चासौ 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 आनंदश्चेति आनंदश्चेति सच्चिदानंदः सच्चिदानंदः अर्धविराम। सच्चिदानंदः विग्रह यस्य सच्चिदानंदः विग्रह यस्य इति सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण विराम। सच्चिदानंद विग्रह हुआ पूर्ण विराम। आगे विग्रह बराबर विगृह्यते विगृह्यते विशेषेण ज्ञायते विशेषेण ज्ञायते अनेन अनेन इति विग्रह बराबर लक्षणम विग्रह बराबर लक्षणम तच्च स्वरूपम अपि तच्च स्वरूपम अपि। ठीक, चला अर्थ पहा। सच्चासौ चिच्चासौ आनंदश्च, जो सत है वही चित है, ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद है। इति सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद विग्रह यस्य, सच्चिदानंद यही है विग्रह जिसका, उसको कहेंगे क्या? सच्चिदानंद विग्रह। तो बोलेंगे विग्रह क्या चीज है? तो विग्रह शब्द का अर्थ कर दिया व्युत्पत्ति। विगृह्यते अर्थात विशेषेण ज्ञायते अनेन, विशेष रूप से जाना जाता है जिससे, उसको कहेंगे विग्रह अर्थात लक्षण। ठीक है, और वही उसका स्वरूप भी है, अर्थात सच्चित आनंद यही है विग्रह अर्थात लक्षण, स्वरूप जिसका, ऐसा वो परमात्मा। सच्चिदानंद विग्रह हो गया ना। सच्चिदानंद विग्रह कौन है? वो परमात्मानम, ऐसा वो परमात्मा है, और उसको मैं नौमी अर्थात नमस्कार करता हूं। तो परमात्मानम ये पद आया है, उसका भी अर्थ लिखिए। परमश्चासो आत्मा, परमश्चासौ आत्मा इति परमात्मा, परमात्मा तम परमात्मानं, तम परमात्मा पूर्ण विराम। आत्मनः परमत्वम, आत्मनः परमत्वम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टत्वम, सर्वज्ञत्वादि विशिष्टत्वम। ठीक, पूर्ण विराम। सर्वज्ञस्यैव जगज्जन्मादि हेतुत्वम, सर्वज्ञस्य एव जगज्जन्मादि हेतुत्वम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। परमश्चासो आत्मा, परम ऐसा जो आत्मा, उसको कहेंगे परमात्मा। तम परमात्मा। तो आत्मा में परमत्व क्या है भाई?
तो परमत्वम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टत्वम, सर्वज्ञत्वादि धर्मों से युक्त है, यही उसकी परमत्व श्रेष्ठता है। ऐसा वो परमात्मा, क्योंकि सर्वज्ञ जो परमात्मा है वही इस जगत के जन्मादि के लिए कारण है। ठीक है, अतः कह दिया किस प्रकार का जो परमात्मा है, तम नौमी, उसको मैं नमस्कार करता हूं। लग गया अर्थ जी? ये हुआ पहला श्लोक। अब आगे चलेंगे। आगे ये जो पहला श्लोक है, इस श्लोक में ग्रंथकार ने मुख्य रूप से 5 बातें बताई है। क्या क्या? नंबर 1, जीव ब्रह्म का अभेद, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय, क्योंकि ये वेदांत का ग्रंथ है और वेदांत का विषय है क्या? जीव ब्रह्म की एकता, उसको भी इस श्लोक में अर्थात बताया। जीव ब्रह्म की एकता भेद, और ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताया, तटस्थ लक्षण बताया, और अविद्या ये परमात्मा के आश्रित है, परमात्मा के अधीन है, इस बात को भी बताया। और अविद्या का परिणाम और चैतन्य का विवर्त, ऐसा यह भूत भौतिक प्रपंच है, इस बात का भी संकेत किया। ठीक है, और ग्रंथ के आरंभ में आस्तिक संप्रदाय के अनुसार मंगलाचरण करना आवश्यक है, उस कर्तव्यता को भी निभाया ग्रंथकार ने, प्रणाम करके मंगलाचरण करके। ठीक है, क्योंकि मंगलाचरण करना आवश्यक होता है, इसलिए कि समाप्ति में प्रतिबंध की भूत जो दुरित होते हैं पाप, उसको निवृत्त करने के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। ग्रंथ समाप्ति कामो मंगलम आचरे, जिसको ग्रंथ समाप्ति होने की इच्छा है उसने मंगलाचरण करना चाहिए, एक बात। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी संस्कार मिले, इस प्रकार का मंगलाचरण किया जाता है। और शिष्टाचार का पालन हो, क्योंकि वेद प्रामाण्य मानने वाले जो लोग होते उनको कहते शिष्ट, और उन लोगों ने मंगलाचरण किया है पूर्व में, इसलिए अपने को भी करना चाहिए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और कोई ग्रंथकार को नास्तिक न समझे, इसलिए भी मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। अतः ग्रंथकार ने इस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण भी किया है। मंगलाचरण करना मतलब इष्ट देवता का स्मरण करना, उसको नमस्कार करना, ये सब। ये हुआ भाई पहला श्लोक। आगे चलेंगे, आगे है दूसरा श्लोक है ना, यदन्ते वासि पंचास्यैर् निरस्ता भेदिवारणाः तम प्रणौमि नुस्याख्यम यतीन्द्रम परमं गुरुम। ठीक है, इसका अन्वय, यद अन्ते वासि पंचास्यैः भेदिवारणाः निरस्ताः। हुआ आगे, निरस्ताः तम यतीन्द्रम नुस्याख्यम परमं गुरुं प्रणौमि। ठीक, इस ग्रंथ के लेखक जो धर्मराजा ध्वरेंद्र है, उनके विद्या गुरु है श्रीमद वेंकटनाथ, और उस वेंकटनाथ के भी गुरु है नृसिंह। अतः धर्मराज ध्वरेंद्र इनके गुरु, परम गुरु हो गए। कौन? नृस्याख्य। ठीक है ना, परम गुरु का मतलब होता है गुरु के गुरु, दादा गुरु जिसको कहते हैं। तो उनको पहले प्रणाम कर रहे हैं, कौन? ग्रंथकर्ता। तो देखिए, तो यद अंतेवासी पंचास्यैहि भेदिवारणाः निरस्ताः, और प्रणाम करने के पहले, उस दादा गुरु को प्रणाम करने के पहले उनकी कितनी विद्वत्ता थी, कितना महात्म्य था, उसका भी कथन कर रहे हैं। ठीक है, यद अंतेवासी पंचास्यैहि भेदिवारिणाः निरस्ताः तम,
यतीन्द्रम नृस्याख्यम परमम गुरुम प्रणमामि। ठीक है जी। तो भेदिवारणा पद आया है। भेदिवारणा का मतलब क्या, तो उसका अर्थ लिखिए भेदिवारणा। भेदिवारणा लिखिए भेदिनः बराबर भेदवादिनः। भेदिनः बराबर भेदवादिनः बराबर द्वैतवादिनः। द्वैतवादिनः। ठीक, अर्धविराम। वारणाः बराबर गजाः। वारणाः बराबर गजाः हो गया। तो भेदी वारणा का अर्थ क्या हुआ फिर, द्वैतवादी रूप जो बड़े बड़े हत्ती, उनको निरस्त कर दिया है जिन्होंने। तो निरस्ताः पद आया है। तो निरस्ताः पद का अर्थ लिखिए पराजिताः। निरस्ताः मतलब पराजिताः, पराजित कर दिए गए। कौन, भेदवादी लोगों को पराजित कर दिया, हराया, खंडन कर दिया उनका। किन्होंने, नहीं, तो यद अंतेवासी पंचास्यैः, अर्थात नृस्याख्य जो गुरु है कि नहीं, उनके शिष्यों ने ही उनका खंडन कर दिया। किनका, भेदवादी लोगों का। नृस्याख्य गुरु के, परम गुरु के जो शिष्य लोग थे, उन शिष्य लोगों ने द्वैतवादी रूप बड़े बड़े हत्तियों का खंडन कर दिया। जब शिष्य उनका खंडन कर सकते हैं तो उन गुरु का क्या महात्म्य होगा। इसलिए गुरु की महत्ता बताई गई। तो फिर बोलेंगे भाई भेदीवारिणः निरस्ताः, किंतु किन्होंने पराजित कर दिए उन भेदवादियों को, शिष्यों ने। तो शिष्य शब्द तो यहां आया ही नहीं है। तब अर्थ लिखे पहले पद का, यद अंतेवासी पंचास्यैः पद आया है कि नहीं, उसका अर्थ लिखिए। यद बराबर यस्य, पूर्ण विराम। आगे अंतेवासी पंचास्यैः, इसका अर्थ अंते बराबर, अंते बराबर गुरु समीपे, गुरु समीपे स्वाध्याय अध्ययनाय, स्वाध्यायाध्ययनाय, स्वाध्याय अध्ययनाय वस्तुम, वस्तुम शीलम येषाम, शीलम येषाम ते अंतेवासिनः, ते अंतेवासिनः बराबर शिष्याः, शिष्याः ते एव पंचास्याः, पंचास्याः बराबर सिंहाः, सिंहाः तैः, तैः पूर्ण विराम, तैः बराबर अंतेवासी पंचास्यैः, यह अर्थ हुआ। अंतेवासी पंचास्यैः। ठीक है, अर्थ समझ में आया। फिर इस पद का, जिनके शिष्यों के द्वारा, तृतीया भेदीवारिणाः वारणाः निरस्ताः। तो अंतिवासी शब्दों का अर्थ शिष्य हो गए, तृतीया से शिष्यों के द्वारा। तो शिष्यार्थ कैसे हुए भाई, तो उसकी उत्पत्ति देखिए।
तो अंते, ठीक है ना, वस्तुम शीलम येषा ते अंतेवासिना। तो अंते, अंते मतलब समीपे, गुरु समीपे, ठीक है ना। क्या लिखा है? अंते गुरु के पास में स्वाध्याय अध्ययन के लिए बैठना है शील, स्वभाव जिसका, गुरु के पास बैठने का स्वभाव है जिनका, किसके लिए? अपना स्वाध्याय अध्ययन के लिए गुरु के पास रहने का है शील अर्थात स्वभाव जिनका, उनको कहेंगे क्या? अंत्यवासिना, ते अंत्यवासिना अर्थात शिष्या। अंत्यवासिना शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर? शिष्य। मुख्य उत्पत्ति क्या हुई? अंते समीपे वस्तुम शीलम येषा ते अंत्यवासिना शिष्या। ते एव पंचास्या, पंचास्य शब्द है, पंचास्य शब्द का अर्थ होता है सिंह, बहुवचन सिंहा, पंचास्या सिंह। वो जो हमारे वो जो शिष्य है कि नहीं, वही है सिंह, ठीक है कि नहीं। तो शब्द बन गया फिर क्या? अंतेवासी पंचास्या। फिर तृतीय का बहुवचन तई, अंतेवासी पंचास्य ही, अर्थात जिनके शिष्यों के द्वारा, यह अर्थ निकल आया। भेदी वारणा निरस्ता, द्वैतवादी लोग उनको पराजित किया गया जिनके शिष्यों के द्वारा। तम, ऐसे वो, कौन? यतीन्द्रम, यतीन्द्रम पद आया कि नहीं? तो यतीन्द्रम मतलब क्या भाई? तो यतीन्द्रम शब्द का अर्थ लिखिए, यतीनाम, यतीनाम यत्नशीलानाम, यतीनाम यत्नशीलानाम, यतीनाम का अर्थ कर दिया यत्नशीलानाम। परमहंस परिव्राजकानाम, परमहंस परिव्राजकानाम इंद्रम बराबर स्वामिनम, स्वामिनम हो गया। देखो भाई अर्थ, यतीनाम, यतीनाम का अर्थ होता है यत्नशीलानाम, प्रयत्न करने वाले, मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले। ऐसे जो परमहंस परिव्राजक लोग हैं उनका भी जो इंद्र है अर्थात स्वामी है। ऐसे वो कौन? नृस्याख्य स्वामी। तो श्लोक में देखिए, तम यतीन्द्रम नृस्याख्यम, सभी सन्यासियों के भी जो स्वामी हैं, ऐसे जो नृस्याख्य, नृसिंह है नाम जिनका, अख्य मतलब नाम, ऐसे जो परमम गुरुम, परमम गुरुम, परमम गुरुम का अर्थ लिखिए गुरु हो गुरु, परमम गुरुम का अर्थ होता है गुरु हो गुरु, गुरु की गुरु। धर्मराज भरींद्र इस ग्रंथ के लेखक, उनके गुरु है वेंकटनाथ और उनके गुरु है कौन? नृसिंह। परमम गुरु प्रणौमी, मैं नमस्कार करता हूं। प्र उपसर्ग लगा दिया, इसलिए प्रणौमी इस शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या? प्रणौमी इसका मतलब प्रकर्षेण, मन काय वाक् प्रणिधानेन नौमि, बराबर नमस्कारम करो। लिखना लिख लीजिए, प्रणौमी बराबर प्रकर्षेण मन काय वाक्, मन काय वाक् प्रणिधानेन नौमि, बराबर नमस्कारम करोमि। ठीक, विशेष रूप से मैं मन से, शरीर से और वाणी से उनको नमस्कार करता हूं, ये कह दिया। ठीक है। और शिष्यों के लिए उपमा दी गई है सिंहों की। क्यों भाई? उसका कारण यह है कि सिंह जैसा पराजित नहीं होता है, स्वयं दूसरे को पराजित करता है, स्वयं अपराजय रहता है। उसी प्रकार यह नृस्याख्य स्वामी के शिष्य जो थे वे भी सब कैसे हैं?
किसी द्वैतवादियों के द्वारा पराजित न होने वाले, हमेशा स्वयं अपराजित ऐसे वो होते हैं, इसलिए उनको कह दिया सिंह, और उनके द्वारा भेदवादियों का खंडन कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि ग्रंथकर्ता के जो परम गुरु है नृसिंह नाम के, उनका कितना बड़ा उत्कर्ष है कि जिनके शिष्यों ने भेदवादियों का खंडन कर दिया, ऐसा उनका महात्म्य है। ठीक है ना जी, उनका उत्कर्ष बताया गया इस श्लोक के द्वारा। ठीक है, ऐसे उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये नृसिंहाख्य मतलब नृसिंह जिनका नाम है वो बहुत बड़े विद्वान एक संत हुए, जिन्होंने अद्वैत दीपिका नाम का ग्रंथ लिखा है, विवरण लिखा है, भाव प्रकाशिका भी लिखी है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे वो है कौन? नृसिंहाख्य। और दो बात है यहाँ पर, उन परम गुरु का उल्लेख किया, उसका एक कारण ये भी है क्या, तो उनका महात्म्य प्रकट करना है और उनको प्रणाम भी करना है। फिर पहले गुरु को प्रणाम क्यों नहीं किया, पहले दादा गुरु को ही प्रणाम क्यों किया, उसका कारण होता है, एक नियम है। यदि सामने गुरु और दादा गुरु दोनों सामने खड़े हो तो पहला प्रणाम दादा गुरु को करना चाहिए, ऐसा धर्मसूत्र बताता है। इसलिए पहले परम गुरु को नमस्कार किया, फिर उसके बाद अगले श्लोक से गुरु को नमस्कार करेंगे। तो इस श्लोक से ये भी भाव निकल आता है, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। एतेन गुरुअपेक्षया, गुरु अपेक्षया, संधि करके गुरुअपेक्षया, परम गुरो हो प्रथम पूज्यत्वं दर्शितम्। प्रथम पूज्यत्वं दर्शितम्, पूर्णविराम। तथा च आपस्तंभ धर्मसूत्रम्, तथा च आपस्तंभ धर्मसूत्रम्। क्या है वो धर्मसूत्र? आचार्य सन्निपाते, आचार्य प्राचार्य सन्निपाते, आचार्य प्राचार्य सन्निपाते, आगे प्राचार्यायोपसंगृहे, संगृह्य, प्राचार्यायो संधि करके पदच्छेद करके प्राचार्याय उपसंगृह्य, ऐसा है, प्राचार्याय उपसंगृह्य, संधि करके प्राचार्यायोपसंगृह्य। फिर आगे उपसंजिघृक्षेत आचार्यम, उपसंजिघृक्षेत, उपसंजिघृक्षेत आचार्यम, सवरानुस्वार जिघृक्षेत आचार्यम इति। ये आपस्तंभ सूत्र है, धर्म सूत्र है भाई। क्या? आचार्य प्राचार्य सन्निपाते, आचार्य और प्राचार्य मतलब गुरु और दादा गुरु दोनों यदि सामने हो तब प्राचार्याय उपसंगृह्य, पहले दादा गुरु को प्रणाम करके उनके पास जाकर फिर उसके बाद आचार्यम उपसंजिघृक्षेत, आचार्य के पास गुरु के पास जावे, ऐसा ये नियम है। लग गया अर्थ जी? हाँ। पिता और प्रपिता दोनों यदि सामने हो तो पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? प्रपिता को, दादा को, आजोबा को, फिर उसके बाद पिता को, ऐसा होता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी बात, धर्मराज धरीन्द्र अपना भी उत्कर्ष इससे ध्वनित करना चाहते हैं कि हमारे दादा गुरु इतने बड़े हैं, फिर हमारे गुरु इतने बड़े हैं, तो हम भी कुछ क्या कम है। वंश परंपरा दो प्रकार की होती है, एक बिंदु परंपरा होती है और एक नाद परंपरा होती है।
ठीक है। तो ये जो वंश चलता है कि नहीं, पिता मतलब प्रपिता, पितामह, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर नाती, ये जो चल रहा है वो हुआ क्या, बिंदु परंपरा। और दूसरी होते नाद परंपरा, गुरु शिष्य के कान में मंत्र देते वो नाद हुआ, फिर वो शिष्य, फिर उनका शिष्य, उनका शिष्य, ये भी परंपरा है। इसको कहते हैं क्या, नाद परंपरा। तो नाद परंपरा बताइए यहाँ पर, है कि नहीं। तो परम गुरु बताए, फिर उसके अगले श्लोक में बताएंगे गुरु को प्रणाम करेंगे। तो 2 श्लोक हुए कि नहीं, श्लोक लग गया पूरा। यद अंते वासी पंचास्तेर निरस्ता भेदी वारणा तम प्रणवमीनुष्याख्यम यतीन्द्रम परमम गुरु। हो गया, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।